अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो मैं बना रही हूँ आज ईद स्पेशल में 3 डिफरेंट रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसमें मैं बना रही हूँ बारबेक्यू चिकन पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक खुली सी परात सी ले ली है, जिसको थाल भी आप कह सकते हैं, ये लिया है मैंने। तो इसमें मैं हाफ प्याली दही डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 2 अदद लेमन का जूस, 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, फूड कलर हाफ टी स्पून। और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ऑलिव ऑयल लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, ये भी डाल देंगे आखिर में, मिक्स कर लेंगे। ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, चिकन लिया है मैंने, इस तरह के टिक्के बनवा लिए हैं। इस तरह से ये टिक्के बनवा लिए मैंने। देखें, 2 ब्रेस्ट पीस है और 2 लेग पीस हैं। तो ये टोटल चिकन 1.5 kg। और इसमें देखें इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं। कट बड़े गहरे से लगाए मैंने, इस तरह से, ये देखिए इतने गहरे से कट लगाए मैंने। अब इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। अब मसाले को हम अंदर अच्छी तरह से लगा लेंगे। इस तरह सारे चिकन के पीस ले लूँगी मैं। इसमें हम बहुत अच्छे से मसाला लगा लेंगे चारों में, और अंदर तक मसाला लगाना है, ताकि जब हम चिकन को बारबेक्यू करें तो ये अच्छे से मसाला अंदर से जज़्ब हो जाए और फीका फीका सा ना लगे। तो ये देखिए, चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब इसे मैं 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। अगर आपको रखना है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसे कवर कर दूँगी मैं और 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। इसके बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इसे फ्रीज़ किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पर एक मैंने बड़ा सा बर्तन ले लिया है, खुला सा ले लिया है। इसे आप चाहे तो इस पर तवे में भी रख सकते हैं इसे। तो इसको मैं इस तरह से रख कर, हमारे पास जो ये मसाला है ये भी इसमें डाल दूंगी मैं, कवर कर दूंगी और 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो ये देखें, इसे 15 मिनट हो चुके हैं एक साइड पर पकते हुए। इसे अब मैं पलट दूंगी। ये देखें, इसे मैंने पलट दिया है। अब इसे 20 मिनट मज़ीद और पकाऊंगी लो फ्लेम पर। यहाँ पर अब मैं पुलाव बनाना स्टार्ट करूंगी। तो पुलाव बनाने के लिए 2 कप ऑयल लूंगी मैं। ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पर प्याज लिए मैंने 2 अदद, तो ये से डाल देंगे। प्याज को हम सुनहरा फ्राई होने देंगे। प्याज सुनहरे हो चुके हैं। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट डाल दूंगी। इसे 1 मिनट भूनूंगी। 2 अदद बड़े साइज टमाटर लिए हैं, ये डाल देंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। नमक डाल दूंगी 2 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, हरी मिर्च छोटी वाली, इसे सेंटर में से मैंने काट लिया, ये 10 अदद ली है, ये डाल देंगे। 1 प्याली दही डाल दूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, 2 अदद तेज पत्ता, 2 स्टिक दालचीनी, 4 अदद हरी छोटी इलायची, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 अदद लौंग, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च। मिक्स कर लेंगे।
1 कप पानी डाल दूंगी। कवर कर दूंगी और इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। मिक्स कर लेंगे। 1 kg मैंने राइस ली है तो 4 गिलास इसमें पानी डालूंगी। थोड़ा पुदीना पत्ता डाल दूंगी। बड़ी वाली हरी मिर्च 4 अदरक डाल दूंगी। थोड़ा धनिया पत्ता डाल दूंगी। कवर कर दूंगी और पानी में उबाल आने तक पकने दूंगी। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब यहाँ पर चावल लिए थे मैंने 1 kg और इसे 1 घंटे पहले धोकर वॉश करके इसको भिगो दिए थे। तो ये चावल पानी से छान कर अब डाल देंगे इसमें। इसे मिक्स कर लेंगे। पानी को ड्राई होने तक इसे पकाएंगे हम। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। इसमें आपको पलट के भी दिखा देती हूँ कितना खूबसूरत कलर आया और कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें तो ये देखें बारबेक्यू चिकन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे स्मोक देंगे। यहाँ पर ये देखें चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। इसमें मैंने एक मरतबा फिर से चमचा फेर लिया है। कवर कर देंगे और अब इसे हम पकाएंगे लो फ्लेम पर 20 मिनट तक। चावलों को दम दे देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर चावलों को दम देते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। इसमें आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब जो मेरे पास बारबेक्यू चिकन मैंने करके रखा था वो चिकन के पीस इसमें डालती जाऊंगी। यहाँ पर मैंने बारबेक्यू चिकन पुलाव बनाया था। तो अब लास्ट में जो है मैं इस पर डाल दूंगी थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। लेमन जूस डाल दूंगी थोड़ा सा। इसमें एक बाउल रख दूंगी छोटा सा। फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने। अब इसमें मैं कोयले को प्री हीट कर लिया था वो डाल दूंगी। थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी इसके ऊपर। कवर कर दूंगी और इसे मैं 10 मिनट तक के लिए स्मोक दूंगी जिससे बहुत अच्छा सा हमारा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा इसमें। तो ये देखें कोयले की स्मोक मैंने दे दी है। इसे निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन बारबेक्यू पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप कचूमर और रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगेगा। सेकेंड रेसिपी बना रही हूँ बहुत ही आसान और सिंपल सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई पहले से मौजूद है और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 प्याली ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल दूँगी। इसे मैं 2 मिनट फ्राई करूँगी। 2 मिनट फ्राई किया मैंने अदरक लहसुन पेस्ट को। चिकन मैंने लिया है 750 ग्राम, डाल दूंगी इसमें। इसे पकाऊंगी कलर चेंज होने तक। इसे हमने पकाना है कलर चेंज होने तक। तो ये देखिए यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर टमाटर लिए मैंने 1/2 kg और इसे मैंने काट लिया है बारीक बारीक। ये डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट होने तक पकाएंगे इसे। तो ये देखिए यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। 1.5 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूँगी हस्बे जायका। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दूँगी।
1 टीस्पून मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून खुश्क ड्राई धनिया लिया है साबुत वाला, और काली मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। इन तीनों को ड्राई रोस्ट करके इनको कूट लिया, और इसमें मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल के ये डाल दूँगी इसमें। इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह का आप मसाला तैयार करके कढ़ाई में डालेंगे तो चिकन कढ़ाई आपकी बहुत ही मज़े की बनेगी। 2 अदद हरी मिर्च ली और इसे भी मैंने काट लिया, ये भी डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे, कवर कर दूंगी और इसे पकाऊंगी मैं 20 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो ये देखिए चिकन कढ़ाई को यहाँ पर पकते हुए लो फ्लेम पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो इसके अंदर टमाटर साबुत थोड़े बहुत ही हो वो भी गल जाए। ये देख सकते हैं हम कि कितनी अच्छी तरह से हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत सिंपल और आसान सी होती है रेसिपी, और जब मेहमान घर पर आए झटपट से आप तैयार करके कढ़ाई दे सकते हैं उन्हें। अब यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ली है और इसे डाल दूँगी इसमें। 1 अदद लेमन का जूस डाल दूँगी। ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। और गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जो कढ़ाई का मसाला मैंने जो तैयार किया था, जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें मैंने साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और इनको तीनों को डालकर ड्राई रोस्ट करके उसमें 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, और उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो उसका पाउडर तैयार कर लिया था, वो पाउडर इसमें डाल दिया था मैंने। तो उससे कढ़ाई का जो फ्लेवर है, जायका है, बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। इसे मैं एक मरतबा मिक्स कर लूँगी। कवर कर दूँगी और 5 मिनट पकाऊँगी मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। एक मरतबा फिर से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। कढ़ाई हमारी बनकर चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ी सी अदरक गार्निश कर दूँगी, थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निश कर दूँगी। थर्ड रेसिपी बना रही हूँ मैं कैरेमल खीर मिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है। तो ये चावल लिए हैं मैंने 1 प्याली, और इसे मैंने वॉश करके ओवरनाइट भिगो दिया था, और इसके बाद इसका पानी छान के ये चावल इसमें डाल देंगे। ओवरनाइट भिगोने से चावल आपके अच्छे से खीर में मेल्ट हो जाते हैं, और खीर में जो साबुत से दाने आते हैं वो दाने नहीं आएंगे, और खीर आपकी बहुत मज़े की बनेगी, अच्छी बनेगी। खीर को मैं पकने दूंगी 30 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो ये देखिए यहाँ पर चावलों को मैंने 30 मिनट उबाला खीर बनाने के लिए दूध के अंदर। तो ये देखिए चावल कैसे फूल से गए हैं अच्छे से दूध के अंदर। और बस अब हमने इसको फ्लेम ऑफ करके इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी मैं, और इसके बाद इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। जब ये ब्लेंड हो जाएगा इसके बाद हम इसकी खीर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चावलों को ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह से। तो ये देखिए किस तरह से हमारा लिक्विड सा बन चुका है चावलों का भी। तो जब हम खीर बनाएंगे चावल की, तो इस तरह से ही हमारी जब चावल मेल्ट हो जाएंगे और खीर हमारी बनकर बहुत मज़े की बनेगी। तो बस अब हमने इसमें चीनी डाल देनी है। अच्छा, यहाँ पर दूध लिया था मैंने 2 लीटर, और 1 प्याली चावल मैंने आपको बताए थे कि लिए थे। तो चीनी लिए मैंने 250 ग्राम। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मीठा खीर में अच्छा लगता है, इसलिए मैं 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी मैंने डाल दिया। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी और इसे लो फ्लेम पर ही पकने दूँगी। साथ चमचा हिलाती रहूँगी 10 मिनट तक। चीनी डाल दी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 पिंच इलायची पाउडर डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे। साथ लो फ्लेम पर हमने चमचा हिलाते रहना है, वरना खीर हमारी नीचे से लग भी सकती है। और इसमें 1 प्याली में डालूँगी ड्राई मिल्क पाउडर। वैसे तो ये खोए से भी बन सकती है, आप खोया भी डाल सकते हैं। अगर खोया अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राई मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। ये आपको आराम से किसी भी सुपर जनरल स्टोर से मिल सकता है, साशे भी ले सकते हैं। तो बस ये मिल्क पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याली। इससे खीर का फ्लेवर बिल्कुल खोए जैसा आएगा। बस इसको मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे इसी तरह से लो फ्लेम पर। इसको इस तरह से मिक्स करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो ये देखिए मिल्क पाउडर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है खीर के अंदर, और ये देखिए थिक होना स्टार्ट हो गई है। 2 टेबल स्पून में मैं डाल दूंगी कोकोनट पाउडर।
मिक्स करते रहना है और इसे लो फ्लेम पर हमें पकाते रहना है। 30 मिनट तक तकरीबन पकाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तो ये देखें खीर हमारी उबलने लग गई है और ऊपर आने लग गई है। तो इसी तरह हमने चमचा हिलाते रहना है और इसे लो फ्लेम पर पकाते रहना है ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। तो ये देखिए खीर हमारी थिक होने लग गई है, अच्छे से थिक हो चुकी है ये। अब इसमें मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिए हैं बादाम। थोड़े से बादाम लिए और उसको बारीक बारीक काट के मैंने डाल दिया है बादाम को। थोड़े से पिस्ते लिए हैं, उसको भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल दूंगी मैं। इसे मिक्स कर लूँगी और देखिए खीर हमारी अच्छे से थिक होने लग गई है। इसे मिक्स करके मैं सिर्फ 10 मिनट और पकाऊंगी मज़ीद। इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दूंगी। तो देखिए खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने कैरेमल तैयार करना है। तो कैरेमल तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून चीनी ली है और चीनी को इसमें डाल दूंगी और लो फ्लेम पर चीनी को पकाएंगे मेल्ट होने तक अच्छी तरह से, जब तक इसका लिक्विड बन जाए। तो ये देखिए कैरेमल होने लग गया है, इसे मिक्स कर लेंगे हम। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। तो यहाँ पर देखें ये चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और ये कैरेमल की तरह हो चुकी है, कैरेमल बन चुकी है। अब हमने इसे खीर में डाल देना है। तो ये मैं खीर में डाल दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे। तो कैरेमल खीर हमारी देखिए बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ऊपर से मैं इस पे बादाम पिस्ते गार्निश कर दूंगी। पिस्ते डाल दूंगी। तो बहुत ही मज़े की तीनों डिफरेंट रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये तीनों रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।